नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बीच बिहार की राजनीति में एक बड़ा बयान सामने आया है जो चर्चा का विषय बन गया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चुनाव को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं और वहां तक कह दिया है कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो उनका बहिष्कार करना ही बेहतर विकल्प हो सकता है। तेजस्वी यादव का यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि राज्य में चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण किया जा रहा है। तेजस्वी यादव का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हो रही है और अगर चुनाव ईमानदारी से नहीं कराए जा रहे हैं तो फिर चुनाव का आयोजन ही क्यों किया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं है तो इसमें भाग लेने का कोई मतलब नहीं बनता। उन्होंने कहा कि जब सरकार ही लोकतंत्र के उसूलों को कुचलने लगे और चुनाव आयोग भी मौन हो जाए तो यह लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तो बेहतर है कि बीजेपी को सीधा सत्ता सौंप दिया जाए। तेजस्वी ने चुनाव आयोग की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव की प्रक्रिया जारी है और अचानक बहुत बड़ा ड्राइव चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक चुनाव आयोग की ओर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की गई है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता किया हुआ चुनाव बताया। तेजस्वी यादव ने सबसे गंभीर आरोप वोट चुराने को लेकर लगाए। उन्होंने कहा कि बिहार में वोट चोरी की साजिश रची जा रही है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता के एक पते पर 70 फर्जी वोट बना दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह वोट चोरी का बड़ा प्रमाण है। चंडीगढ़ में भी इसी तरह वोट चोरी का मामला सामने आया था, जहां अधिकारियों ने फर्जी वोटिंग करवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी करते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई थी। अब वही हालात बिहार में भी बनाए जा रहे हैं जो पूरी तरह लोकतंत्र के खिलाफ है। तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि विपक्षी गठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो चुका है। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में विपक्ष के सभी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर स्थिति स्पष्ट करेंगे। तेजस्वी ने साफ किया कि गठबंधन में अब कोई भ्रम की स्थिति नहीं है और सभी बातें तय हो चुकी है। बातचीत के दौरान जब पत्रकारों ने निशांत के राजनीति में आने को लेकर सवाल किया तो तेजस्वी ने कहा कि अगर कोई नया व्यक्ति राजनीति में आता है तो यह अच्छी बात है, लेकिन यह फैसला निशांत और उनके पिता को लेना है। इससे संकेत मिलता है कि राजद की ओर से किसी भी तरह की आपत्ति नहीं है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि चुनाव बहिष्कार को लेकर अंतिम निर्णय जनता और विपक्षी दलों की राय के बाद लिया जाएगा और जब तक चर्चा नहीं होती तब तक किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। जनता क्या चाहती है यह जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की ही सबसे बड़ी भूमिका होती है। तेजस्वी ने कहा कि अगर आज हम चुप बैठ गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी, इसलिए जरूरी है कि हम अपनी आवाज बुलंद करें और अगर जरूरी हो तो चुनाव का बहिष्कार भी करें। यह सिर्फ एक चुनाव की बात नहीं है बल्कि यह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सत्ताधारी दल भाजपा सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने चुनाव आयोग की निष्क्रियता और प्रशासन की मिलीभगत की भी आलोचना की। तेजस्वी यादव का यह बयान बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ लाने वाला है। उनके आरोप गंभीर हैं और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में धांधली और फर्जी वोटिंग जैसी घटनाएं नहीं रुकी तो लोकतंत्र की पूरी जड़ें हिल सकती है। अब देखना यह होगा कि विपक्ष पार्टियां इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है और जनता किस पक्ष में जाती है। फिलहाल यह साफ है कि आगामी चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं होगी बल्कि यह लोकतंत्र की साख को बचाने की एक बड़ी परीक्षा होगी। और इसी के साथ विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन है। देखते हैं कि इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386